ज्यादा फुदको मत। 25 साल में बहुत बड़े बड़े महातारी के भक्त पैदा हो गए तो हो, हम भी सैल्यूट करते हैं, और दूसरे को कोच को मत ना, अपने हद में रहो ना। इस आदमी ने वीडियो बनाकर जारी किया है, विनोद पांडा नाम है। 9 मिनट का वीडियो है। अमित बघेल को टारगेट करते हुए वीडियो बनाया और उससे ज्यादा टारगेट हर वो छत्तीसगढ़िया को किया है जो छत्तीसगढ़ में रहता है, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है। अब सिंधी मन लड़ा थे, अब पंजाबी मन के अपन पूछी मांग लगा डारे हैं। अब एमन भपका थे, अब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में नाम हुई। अब हमारा नाम हुई अमित बघेल। ये छत्तीसगढ़ क्रांति से ना, तो याद रखना, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, वो उतना जल्दी नीचे गिरता है। ऐसा कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। एक सिंधी जब इतना ज्ञान रखता है तो सोचो पूरे सिंधी कितना ज्ञान रखते होंगे। और शासन सिर्फ तुम्हारा नहीं, और कानून हमारा भी है। सवाल पांडा जी आपसे इसलिए ज्यादा है कि आपको छत्तीसगढ़ियों को चैलेंज करने का अधिकार किसने दिया? होंगे पैसे वाले आप बहुत, कोई शक नहीं है, पैसे वाले होंगे, लेकिन आप किसी को इस तरह से चैलेंज, धमकी कैसे दे सकते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और एक और बवाल वाला वीडियो सामने आया है। विनोद पांडा नाम है जिन्होंने वीडियो जारी किया है। 9 मिनट 28 सेकंड के आसपास का वीडियो है और पांडा जी बहुत जोशीले अंदाज में लग रहे हैं। जिस हिसाब से वो वीडियो बनाकर जारी किए सोशल मीडिया पर और जिस हिसाब से धमकी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ियों को, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये अंदाज है। और ये लाइन उन्होंने एक बार नहीं, बार बार कही है। आपका विवाद अमित बघेल से है, ठीक है, आपका पर्सनल विवाद हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ियों को टारगेट करने का अधिकार आपको किसने दिया, ये जरा बता दीजिएगा। आपके दूसरे वीडियो का इंतजार रहेगा। छत्तीसगढ़ियों को कहते हो कि दारू पीते हैं, पीते होंगे, नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप ये बात स्वीकार रहे हो कि सिंधी लोग दारू बेचते हैं, ये आप स्वीकार रहे हो। छत्तीसगढ़ियों को बोलते हो कि हम लोग फटाका फोड़ते हैं तो छत्तीसगढ़िया लोग देखते हैं। हाँ भैया, हमारे घर पैसा नहीं रहेगा, मन तो नहीं फोड़ सकन, तोरे मन को पैसा नहीं थे। ये आदमी कौन है मैं नहीं जानता। विनोद पांडा नाम है और इसकी फेसबुक आईडी मैंने देखी तो पता चला कलाकार विनोद पांडा, जुड़ा होगा कोई फिल्म इंडस्ट्री से, हॉलीवुड से या फिर किसी फिल्म वगैरह, पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, सच में नहीं मैं जानता। लेकिन इस आदमी ने वीडियो बनाकर जारी किया है, विनोद पांडा नाम है। बता दें कि कुछ मूर्तियां वगैरह भी बनाई उसने। तो 9 मिनट का वीडियो है। अमित बघेल को टारगेट करते हुए वीडियो बनाया और उससे ज्यादा टारगेट हर वो छत्तीसगढ़िया को किया है जो छत्तीसगढ़ में रहता है, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है। जाति धर्म को लेकर जो विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में इन दिनों, ये उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सब लोग शांत हैं, सब कुछ ठीक है। अमित बघेल की बातें बुरी लगी आप लोगों को, आप लोगों ने एफआईआर कराई। रायपुर के सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कल भिलाई में भी 0 में कायमी हो गई। यानी कि प्रकरण रायपुर का है, एफआईआर यहाँ पे हो गई। इसलिए हुई क्योंकि यहाँ के लोगों ने डिमांड की। अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, लगातार विरोध और आक्रोश इनके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल पांडा जी आपसे इसलिए ज्यादा है कि आपको छत्तीसगढ़ियों को चैलेंज करने का अधिकार किसने दिया? होंगे पैसे वाले आप बहुत, कोई शक नहीं है, पैसे वाले होंगे, लेकिन आप किसी को इस तरह से चैलेंज, धमकी कैसे दे सकते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में? मेरे इस वीडियो में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप उस आदमी का वीडियो जरूर देखिएगा, विनोद पांडा। हो सकता है कुछ लोगों को उसकी कुछ बातें सच भी लगे, लेकिन अधिकांश बातें बुरी लगने वाली है। अमित बघेल के खिलाफ में एक और एफआईआर दर्ज हुई है भिलाई में। भिलाई नगर सीएसपी साहब का कहना है कि मामला चूंकि घटनाक्रम रायपुर का था और कंप्लेन आई थी, कंप्लेन के बिहाफ में एफआईआर दर्ज की गई है 0 कायमी में दर्ज करके। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, ये विनोद पांडा पता नहीं कहां से टपक गए यहाँ पे, वीडियो जारी करके बोलने आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ शांत था। अमित बघेल का भी बयान 3-4 दिनों से नहीं आया है। वो माफी नहीं मांगने वाले। उनका कहना है कि मैंने कोई गलत नहीं कहा। अगर आपको मेरी बातों से आपत्ति लगी या फिर मेरी बातों से असहमत है या फिर मेरी बातों को लेकर आप लोग को पीड़ा हुई है तो आप एफआईआर करा दिए, आपका अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन उनका कहना है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा,
कोर्ट में अपनी बातें रखूंगा, जो बातें रखनी होगी मुझे। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटी, प्रतिमा को तोड़ा गया, इतना बड़ा आक्रोश देखने को मिला, रायपुर बंद का आह्वान तक किया गया था। लेकिन यही सिंधी व्यापारियों ने सबसे ज्यादा दुकान खोल के रखी थी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति संवेदना नहीं होगी, छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं मानते होंगे। लेकिन ये विनोद पांडा का वीडियो देखिएगा आप। विनोद पांडा ने अपने वीडियो में कहा है कि तुम्हारा छत्तीसगढ़, तुम्हारे छत्तीसगढ़ महतारी, मतलब छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर वो इंसान छत्तीसगढ़ महतारी को मानना चाहिए। कोई दबाव नहीं है, कोई थोप नहीं रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी महतारी है और इस महतारी को मानने का सबको दायित्व भी होना चाहिए, सबको मानना भी चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए। आगे देखिए वीडियो, 9 मिनट का वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन उसकी बातों को आप सुनिएगा। धमकी भरे अंदाज में कह रहा है, मैं नहीं जानता, फिर से कह रहा हूं, वैभव बेमेतरिया पत्रकार है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है जो छत्तीसगढ़ियों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। उन्होंने इस पोस्ट पर एक अपना शेयर किया है फोटो लगाकर कि छत्तीसगढ़िया मतलब धमकी वाले अब एक वीडियो वायरल हुआ थे। कौन हरे मैं ही नहीं जानू, भैया नहीं जाने, वैभव भैया भी नहीं जानते कौन है ये भाई के कहना है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। छत्तीसगढ़ को बने कितना साल हुआ है, 25 साल का ना, ऐसा बोला है वो वीडियो में। वो भी वाजपेयी जी की देन है, ज्यादा उछलो मत, ऐसने नंगत अकन रंग के रंग गोट है और कुल मिला के तरीका सबके एक है। भाईचारा और समरसता पर सबके एक रहना जरूरी है, ना कि माटी भूइयां के अपमान। स्वाभिमान के संग कहो, भारत माँ की रतन बेटा मैं छत्तीसगढ़िया हूँ जी, जय छत्तीसगढ़ महतारी है। भैया भी बोल दिए वैभव बेमेतरिया जी कि सब बढ़िया रहो, आपस में साथ में रहो। लेकिन इस तरह के वीडियो जारी करके आप समाज में क्या फैलाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? वीडियो बहुत आपत्तिजनक है और इस पर, ये वीडियो के पर जो है लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विनोद पांडा के खिलाफ में एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं लोग। आगे देखिए विनोद पांडा ने क्या कुछ कहा है। और अमित बघेल के खिलाफ में एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इससे पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं अमित बघेल के खिलाफ में। हसदेव अरण्य के खिलाफ में जब जंगल काटा जा रहा था तब वो मोर्चा खोले थे, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई, बालोद में भी एफआईआर हुई और बहुत जगह पर एफआईआर हुई है। तो एफआईआर का जो रिकॉर्ड है उनके कंधे पे स्टार की तरह मानते हैं वो खुद इस बात को। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं वीडियो। धन्य है छत्तीसगढ़, धन्य है छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा ही दर्द हो रहा है हमको परदेसिया बोल बोल के। छत्तीसगढ़िया लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये पूरा छत्तीसगढ़ तो उन्हीं का है, चाहे वो 32, 33, 27 जितने भी जिले हैं सब आप ही लोगों के हैं। आप लोगों के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में जगदलपुर भी आता है, दंतेवाड़ा भी आता है, बीजापुर आता है, कोंडागांव आता है, सब आते हैं। तो जरा वहां भी जाके छत्तीसगढ़िया पना, छत्तीसगढ़िया मया दुलार दिखाइए ना। वहां भी तो आपके छत्तीसगढ़िया भाई बेगुनाह मारे जाते हैं, कोई शक के आधार पे तो कोई मुखबिरी के आधार पे। तब दर्द नहीं होता कि वहां लाल आतंक फैला हुआ है, नक्सलाई लोग हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोगों को मार रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को मार रहे हैं। या आदिवासी भाई आप लोगों के कुछ नहीं लगते, वो अलग कास्ट हो गई, वो अलग छत्तीसगढ़िया है, या वो एक अलग लेवल के अलग टाइप के छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़िया, जितने लोग छत्तीसगढ़िया में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, वो सब छत्तीसगढ़िया है। सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, ओडिया और इन सबको, बंगालियों को छोड़ के, तो इन सबको छोड़ के यानी सब छत्तीसगढ़िया है। तो बस्तर में जितने लोग भी रह रहे हैं वो प्योर छत्तीसगढ़िया हैं। आप लोग भी प्योर छत्तीसगढ़िया हो, हम तो मिलावटी है सिंधी लोग ना। आप लोगों को मुकुट लगा हुआ है, यहाँ मुकुट प्योर हो, छत्तीसगढ़ मातारी के भक्त हो। हाँ हो, ठीक है, तो जरा भक्ति दिखाओ ना। दंतेवाड़ा जाइए, वहां विरोध करके दिखाइए ना लाल आतंक का, आतंकवादियों का, माओवादियों का। वहां भी तो परदेसिया लोग आपकी इज्जत जान आबरू बचा के बैठे हुए हैं। वहां जितने लोग भी दंतेवाड़ा में मरते हैं, नक्सलाइट की गोलियों का निशाना बनते हैं और बमों में और डायनामाइट में उड़ते हैं, वो भी तो परदेसिया लोग होते हैं, कोई छत्तीसगढ़िया थोड़ी होते हैं। कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई पटना का, कोई कहाँ का, कोई नेपाल का, कोई झारखंड का, कोई उत्तर प्रदेश का, सब बेचारे वहां जाके दिन रात पानी बरसात में धूप ठंड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और वहां नक्सलाइट तो लड़ते हुए और अपने छत्तीसगढ़ को बचाते हुए, छत्तीसगढ़ की ध्वजा को, छत्तीसगढ़ के धरोहर को, छत्तीसगढ़ के मान को, छत्तीसगढ़ की खुशहाली को, आजादी को बचाने के लिए अपनी बलि दे रहे हैं। उन परदेसियों के ऊपर तरस नहीं आता? कभी उन परदेसियों के नाम से 2 शब्द बोल दिया करो। जो परदेसिया हमारी तरह जो छत्तीसगढ़ के नहीं है,
वो जाके वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियों से भुंजा रहे हैं, आखिरी वक्त में अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ तुम छत्तीसगढ़ियालों को बचाने के लिए। तब कहां गई तुम्हारी छत्तीसगढ़िया ये नीति, छत्तीसगढ़ महातारी की माया, इतनी छत्तीसगढ़ महातारी के प्रति भक्ति, है ना। यह रमन सिंह ने सबको मोबाइल बांटी थी, हमारे श्री आदरणीय रमन सिंह जी ने। उसके बाद सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए। कोई काम है नहीं, दिन भर खेत में यहां वहां बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल पे फालतू फालतू वीडियो देख रहे हो, और सबको अपना अपना जहर निकालने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद देख रहे हो, आज ये कास्ट को पकड़ो, कल उस कास्ट को पकड़ो, परसों उस कास्ट को पकड़ो, और इनकी धनिया बोते जाओ। कोई काम है नहीं, कोई काम है नहीं, कोई धंधा है नहीं। चावल फोकट में मिल रहा है, सब्जी बारी में बो रहे हो, तो कोई काम धंधा है नहीं, तो करोगे क्या। हम सिंधियों को देखो, व्यापार के बाद भी सोशल वर्क के लिए कोरोना में डटे रहे, चाहे कोई अंगदान हो, चाहे किसी का प्रकार का कोई बीमारी हो, रक्तदान हो, चाहे इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में नाम कमाया है बढ़ते कदम ने, वो भी एक परदेसिया जिसको आप बोल रहे हो ना, वो बढ़ते कदम वालों की संस्था है, जिसने हर जाति धर्म के लोगों को साथ दिया है और कोरोना में साथ दिया। आज भी हर कास्ट वालों को लोन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस और शव यात्रा के लिए शव वाहन, हर चीज बढ़ते कदम प्रोवाइड करा रहा है। वो भी वही सिंधी समाज का है जिसको आप परदेसिया बोल रहे हो। क्या किया आप छत्तीसगढ़िया लोग। अरे हमारे एक बढ़ते कदम संस्थान से तो टक्कर लेके बता दो कि उसने कितना सोशल वर्क किया है, कितनी मानव सेवा की है और मानवता का प्रमाण दिया है। अग्रवाल समाज से तो टक्कर लेके बताओ कि उन्होंने कितना अपना परिचय दिया सेवा भाव का, और आप लोगों की मदद की है, चंदा दिए है। जा जाके बड़ी बड़ी उड़ला की फैक्ट्रियों से आप लोग मोटा मोटा चंदा वसूलते हो, और जिनसे आपका दारू और ये सब चलता है। सिर्फ हमको बोलते हैं सिंधियों को कि दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं। मैं अभी देखा विस्तारा न्यूज पे आपके अमित बघेल जी बोलते हैं सिंधी लोग पूरा 2 नंबर का काम करते हैं, दारू बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो छत्तीसगढ़िया लोग दारू पीते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अगर तुम लोग दारू पियोगे ही नहीं तो हम बेचेंगे कहां से। ऐसा तो नहीं कि सिंधी लोग दारू पी रहे हैं, सिंधी लोग ही पी रहे हैं और कुत्ते की तरह मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंधी लोग अपने दम पे कमाए हैं, मारवाड़ी अपने दम पे कमाए हैं, गुजराती, जैनी, पंजाबी अपने दम अपनी मेहनत पे आगे बढ़े। जो आप लोगों को सहन नहीं हो रहा है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आके कैसे इतना नाम और तरक्की कमा लिए, ये आप लोगों को सहन नहीं हो रहा है। भभक रहे हो, ऐसे ऐसे सींग हिला रहे हो बैलक तरह। कहां किसको हूं मिले। चल आज सिंधी पकड़, परसों गुजराती को, फिर मराठी को, फिर ओडिया को, फिर इसको। क्योंकि एक आदमी ने आपका बयान दिया है कि जितने भी सिंधी, पंजाबी, ओडिया, बंगाली और बिहारी ये सब परदेसिया हैं। तो तुम लोग देसिया हो तो जाओ ना दंतेवाड़ा जगदलपुर में, जरा वहां पर दिखाओ ना अपना ये गमछा रख के कि हाँ हम लोग हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के। ढ चलेगा, भगोगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गमछा है, कहां धोती है, कहां घर है, कहां ऊपर पहुंच गए, पता ही नहीं चलेगा। जो सहता है उसके गुरुओं को, उनके संतों को आप बेइज्जत करते हो, जातिवाद वालों को बोलते हो पाकिस्तानी है। कितने बम फोड़े हम सिंधी लोग, कितने बम फोड़े हैं, कितने बम फोड़े हम आतंकवादी हैं। तो यानी पाकिस्तानी यानी आतंकवादी। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमने कितनी मैच का विरोध किया है, जितने भी इंडिया की मैच होती है। अरे जितना हम सिंधी, गुजराती और पंजाबी लोग बम फोड़ते उतना तो आप सोचे भी नहीं होगे, देखे नहीं होगे। ये जो बमों की आवाज सुनते हो ना, जो इंडिया जीतती है और जो जय स्तंभ चौक पे होता है, छत्तीसगढ़िया 5% होंगे। तो जिनको आप परदेसिया बोलते हैं ना, वही परदेसिया लोग वहां पर अपना पैसा जेब से निकाल के और इंडिया की खुशी मनाते हैं। इतना दम रखते हैं हम सिंधी लोग और पंजाबी लोग, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, जैनी लोग। आप लोग सिर्फ हाथ बांध के देखते हो, हाँ हाथ फटाका फूटा थे, हाँ इंडिया जीत गए। तो कौन फोड़ा थे, तुमन। यही हम परदेसिया मन, जे मन तुमन जो तुमन हमन ला परदेसिया बोला था ना, वही परदेसिया बन बम फोड़ते हो, खुशी मनाते। तुमन कोई ला पाकिस्तानी बोला था, कौन ला गुजराती बोला था, कौन ला मारवाड़ी बोला था। है कोई नहीं है ये छत्तीसगढ़, ये एमपी था। एमपी 23 जब मैं पैदा हुआ था, आज मेरी उम्र 47 साल है, 25 साल हुआ है अभी छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, वो भी वाजपेयी जी की देन से। ज्यादा फुदको मत, 25 साल में बहुत बड़े बड़े महातारी के भक्त पैदा हो गए तो हो, हम भी सैल्यूट करते हैं, पर दूसरे को कोच को मत ना, अपने हद में रहो ना। काय के लिए जूते की जाति, धर्म, गुरु, संतों की बेइज्जती कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो मछली वाले बाबा। हम तुमको महातारी का कभी कमेंट्स किए हैं क्या,
चल ना दूसरे जाति वालों का कमेंट्स करो ना। अभी तो सिंधी लोग अपना दिखा रहे हैं ऑल इंडिया में ताकत, और वक्त आ गया तो सब सिंधी यहां आ जाएंगे। इतना पैसा है और इतना ताकत है और इतना दम है, और इतने सिंधियों में एकता कि सब यहां आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ संभाल नहीं पाएगा, इतने सिंधी हैं अगर बाहर से और पूरे इंडिया से आने लग गए तो। जो चुपचाप बैठा है ना, तो सोए हुए शेर को जगाओ मत। सोया हुआ शेर अगर जाग जाए ना तो बहुत खतरनाक होता है। ये जातिवाद का जो डंक, ये जहर, और ये जो आप भिन्न भावना फैला रहे हो ना, सबसे पहले इसको बंद करो। इज्जत से जीना सीखो और इज्जत से जीने दो। दुनिया में वैसे टेंशन कम नहीं है जो आप लोग ये नया मुद्दा पैदा करके और राजनीति की रोटी सेक रहे हो, और बाद में कंबल ओढ़ के खा रहे हो कि हाँ रे अब सिंधी मन लड़ा थे, अब पंजाबी मन के हमन पूछी मांग लगा डारे हैं, अब एमन भक्का थे, अब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में नाम होई, अब हमार नाम होई अमित बघेल। ये छत्तीसगढ़ क्रांति से ना, तो याद रखना जो जितना जल्दी ऊपर जाता है ना वो उतना जल्दी नीचे गिरता है। ऐसा कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। एक सिंधी जब इतना ज्ञान रखता है तो सोचो पूरे सिंधी कितना ज्ञान रखते होंगे। और शासन सिर्फ तुम्हारा नहीं और कानून हमारा भी है। ज्यादा होशियारी नहीं, ज्यादा वीडियोबाजी नहीं, ज्यादा परदेसियाबाजी नहीं। बता दिया ना, परदेसिया लोग नहीं, हम एमपी के हैं। तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग आज भी एमपी में हैं। हाँ हाँ तुम्हारे, जिस दिन तुम हमको हमारा मानोगे तो हम भी तुमको हमारा बोलेंगे। तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग एमपी में, नागपुर में है। जब उनको बोला जाएगा ना परदेसिया और खदेड़ा जाएगा, तब पता चलेगा। क्या लगता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया लोग रायपुर में है? भोपाल, एमपी, गुजरात, नागपुर, इतने छत्तीसगढ़िया लोग बसे पड़े हैं ना कि वहां भी हमारे सिंधी लोग हमको जानकारी दी है। फिर वहां पर हम जब खिदारेंगे ना तब पता चलेगा जो वहां बस गए हैं, कमा रहे हैं, और यहां से पलायन करके ना छत्तीसगढ़ से तब बाहर ही कमाने जाते हैं। भूलना मत, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। एक बार दिल से जय छत्तीसगढ़। ओके।